जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीलम लाइनेंस एंड गारमेंट्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 8 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में खुलने वाला है। कंपनी लगभग 13 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, जिसमें सारा का सारा कंपनी फ्रेश इशू के जरिए अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेच रही है। तो आईपीओ से जो पैसा रेज होगा कंपनी सारा का सारा वो इम्प्रूवमेंट के लिए उस पर खर्च किया जाएगा। और आईपीओ का जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है वो 20 रुपये से 24 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लोट में आपको इसमें 6000 शेयर मिलेंगे। टोटल एक लोट अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 1,44,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लोट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 12 नवंबर को ये आईपीओ हमारा क्लोज होगा। 13 नवंबर को हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 14 नवंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 14 नवंबर के दिन ही, या फिर 18 नवंबर के दिन जब ये आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होगा। लिस्टिंग सुबह 10 बजे होगी तो उससे पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। मोस्ट लगभग 4.5 करोड़ रुपए के शेयर के लिए हम इसमें रिटेल कैटेगरी में बिडिंग कर सकते हैं। प्री आईपीओ जो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 74% की है। इसमें प्रमोटर्स लगभग 20% अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। वो आईपीओ लिस्ट होने के बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग रह जाएगी वो लगभग 54% की रह जाएगी। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, कपड़े वगैरह बनाने का ये काम करती है। और अगर इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जैसे हमारे टावल्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई और पिल्लोज हो गए, तो उनके जो कवर्स होते हैं, पिलो कवर्स हो गए, वो ये कंपनी मेनली बनाने का काम करती है। कंपनी कुछ लाइसेंस से रिलेटेड भी काम करती है। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 2 टाइप के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से जनरेट होता है। एक तो यह है कि कंपनी जो ये प्रोडक्ट बना रही है, टावल, शर्ट्स, टी शर्ट्स, पिल्लो कवर जो ये बना रही है उसको सेल करके कंपनी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। उसके अलावा जो लाइसेंस होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की फ़िलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दोनों की दोनों जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो महाराष्ट्र में है। कंपनी जो अपने ये प्रोडक्ट्स बनाती है उनकी सेलिंग कंपनी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उनके थ्रू ही मेनली ज़्यादा करती है, जिसमें हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट्स, मीशो इत्यादि ऑनलाइन साइट्स है। उनके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। फॉरेन मार्केट में कंपनी के कुछ जाने माने कस्टमर्स हैं जिनकी अगर हम बात करें उनमें मेनली जो पैम अमेरिका, ट्यूसडे मॉर्निंग, ओशियन स्टेट, माइनक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया, बिग लोट्स, 99 सेंट्स एंड यूएस पोलो, ये कुछ फेमस स्टोर्स हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। कंपनी की जो फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 6000 सेट्स पर डे की है और कंपनी अभी लगभग 4000 सेट्स पर डे बना रही है। तो कंपनी अपनी कैपेसिटी से कम ही अभी फ़िलहाल प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास उतने ज़्यादा अभी फ़िलहाल ऑर्डर्स नहीं है जिन्हें उसकी कैपेसिटी को वो फुलफ़िल कर सके, कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उससे वो कम ही प्रोड्यूस कर रही है। और अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कंपनी में टोटल 58 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें अगर हम देखें तो टोटल जो 8 एम्प्लॉई हैं वो फुल टाइम पेरोल पे हैं और जो बाकी जो 50 एम्प्लॉयज़ हैं वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर है। डेली बेसिस वेजेस पे उनको रखा जाता है, मतलब कि जितना ज़्यादा काम होता है उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर को वो एडजस्ट करते हैं। तो इतनी बड़ी ये कंपनी नहीं है, तो उस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल का 4 साल का अभी डाटा अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कंपनी का जो 2021 में रिवेन्यू था वो लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास था। 2022 में इसका रिवेन्यू बढ़ के 103 करोड़ रुपए और 2023 में इसका रिवेन्यू 105 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 104 करोड़ रुपए रहा। तो कंपनी के रिवेन्यू में हल्की सी गिरावट आ रही है 2023 के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम इसका कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था सिर्फ 41 लाख रुपए का था, जो बढ़ के 2022 में वो लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। और 2023 में कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ 37 लाख रुपए रहा और 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है 2 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। तो अगर हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास फिलहाल लगभग 9.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर लगभग 75 करोड़ रुपए का कर्जा नज़र आ रहा है। तो कंपनी के ऊपर रिजर्व से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कर्जा नज़र आ रहा है, जिसके चलते इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 3.12 का है, जो कि काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। मतलब कि कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर कल को कंपनी उतनी सेल्स जनरेट नहीं कर पाती है, कंपनी की ऑर्डर बुक उतनी नहीं होती है,
तो उसका जो इम्पैक्ट है कंपनी के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने इतना लोन उठा रखा है कि एक टाइम पे कंपनी को उसका मंथली या 6 मंथली या एनुअली उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर कंपनी की सेल्स डाउन होती है तो कंपनी को इंटरेस्ट तो एज इट इज़ ही पे करना पड़ेगा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। वहीं अगर हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो लगभग 48.5 करोड़ रुपए की है, तो बिल्कुल ही नैनो कैप ये कंपनी हमारी होने वाली है। वहीं अगर हम कंपनी का कंपैरिजन करें कि ये कंपनी जो आईपीओ को लेके आ रही है उसकी वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है, अगर वैल्यूएशन वाइज इसके कंपिटिटर्स से देखें तो इसका जो मेनली यहाँ पे कंपिटिटर्स दिखाए गए हैं वो है लोयल टेक्सटाइल मिल्स, उसके अलावा बन्नारी अमन स्पिनिंग मिल्स। तो ये दो मेनली इसके कंपिटिटर्स दिखाए गए हैं, लेकिन उनका जो है वो बैलेंस शीट की बात करें तो वो मेनली प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, वो एक लॉस मेकिंग ही कंपनी है। तो उनके जो फाइनेंशियल है वो नेगेटिव ही चल रहे हैं और उनका पीई भी वो भी नेगेटिव ही चल रहा है। तो उनके कंपैरिजन में अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी 15 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो उनके कंपैरिजन में कंपनी काफ़ी अच्छी है और ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट देखें जो पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, तो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपेंड करने जा रही है, तो उसके लिए कंपनी को नई मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी के ऊपर जो इतना ज़्यादा लोन चल रहा है इनसे कुछ वो अपने लोन की पेमेंट भी करेगी और बचा हुआ जो पैसा है वो कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकती है। तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आज के टाइम 0 पे ही ट्रेड कर रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। हो सकता है कि जब 8 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो तब तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ओपन हो सकता है। हम ओवरऑल बात करें कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो सबसे पहले ये नेगेटिव पॉइंट कंपनी का यही है कि कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी बढ़ चुका है। उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो 3.12 का है। दूसरा ये है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है वहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपटीटर्स उसके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस सेगमेंट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कंपनी को टाइम टू टाइम नए नए प्रोडक्ट अपने लॉन्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड चलता है कि आज कुछ डिज़ाइन चल रहे हैं, हो सकता है कि कल को आने वाले टाइम में कोई इसका कंपटीटर्स अदर डिज़ाइन निकाल देता है, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी को भी फिर अपने जो डिज़ाइंस है या प्रीवियस जो प्रोडक्ट हैं उनको अपडेट करना पड़ता है, तो वो एक कंपनी के लिए चैलेंजिंग है। दूसरा ये है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो तो ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर कंपनी के रिवेन्यू या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो एक ही रेंज में घूम रहे हैं। कंपनी के जो कैपेसिटी है, कंपनी के पास 6000 सेट्स पर डे की कैपेसिटी और वो फिलहाल 4000 सेट्स ही अभी बना रही है, तो कंपनी के पास उतने ऑर्डर्स भी अभी ज़्यादा नहीं हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस आईपीओ को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो उसके लिए एटलीस्ट कंपनी का अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी अभी फ़िलहाल 0 पे ही चल रहा है। तो ये सब पैरामीटर देख के हमें ये कम्प्लीटली इस आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी ना तो ये आईपीओ हमें शॉर्ट टर्म में अभी फ़िलहाल कोई लिस्टिंग गेन देता हुआ नज़र आ रहा और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी के पैरामीटर्स इतने कोई खास नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।